अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोहम्मद काशिफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी वीडियो आज किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे और बहुत से सब्सक्राइबर जो थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जी आज सर जो है ना, आप एक एलटीडी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है तो हमें इसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो जो है इसी के बारे में मैं बता दूं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यूके के अंदर जो एलटीडी की फॉर्मेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। आई मीन कि एलटीडी का जो सेटअप है वो आप पाकिस्तान में रहते हुए यूके के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। जो जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे वो सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। और आज मैं लाइव आपके सामने एक एलटीडी जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सारा काम मैं आपको लाइव और स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, लाइक अमेज़ोन हो गया, ईबे हो गया, या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको यूके की एलटीडी बनाने में मसला आ रहा है, तो आज की ख़ास जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। आप आसानी के साथ जो है वो एलटीडी जो है पाकिस्तान में रहते हुए यूके के अंदर जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन करनी है, कितनी उसके ऊपर जो है वो फीस लगती है, क्या किस तरह से वैट रजिस्टर होता है, ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा अगर किसी भाई को एलटीडी के हवाले से कोई सर्विस चाहिए हो, एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से सर्विस चाहिए हो, तो मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप करके आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। ठीक है जी। तो एलटीडी की हर तरह की सर्विस जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपने चलते हैं जी लैपटॉप पर। वहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि एलटीडी जो है आप अपना घर बैठे आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये हम ज़्यादातर पेड के अंदर बताते हैं, मगर आज मैं अपने स्टूडेंट्स या जो लोग मुझे देख रहे होते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये सोचा है कि एक एलटीडी जो है वो फॉर्मेशन का सारा प्रोसेस मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बता दूं। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाय किए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर सारा प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और उसकी कितनी फ़ीस होती है, किस प्लेटफॉर्म पर हम करते हैं और किस तरह से एक वर्चुअल एड्रेस को बाय किया जाता है। ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है जी। और लैपटॉप स्क्रीन पर जाने से पहले मेरी फिर वही रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और इस तरह से हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि आप जो है यूके की जो एलटीडी है वो किस तरह से क्रिएट कर सकें। मैं ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपने गौर से देखना है और कोई पार्ट आपने वीडियो का स्किप नहीं करना। गौर से देखेंगे तो तब आपको जाके समझ आएगी कि एलटीडी जो है वो किस तरह से आप यूके के अंदर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर आना है और आके टाइप करना है आईकॉन ऑफिस। ठीक है जी। आईकॉन ऑफिस जो है ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जितनी भी मैंने एलएलसी बनाई हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा वर्क होता है और यहाँ पे एलटीडी आपको बाकी की निस्बत यहाँ पे सस्ती पड़ती है। ठीक है जी। आपको फ़ीस जो है यहाँ पे कम पड़ती है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, आईकॉन ऑफिस के ऊपर करना है जी क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, अब यहाँ पे होम है, उसके बाद रेंट एंड ऑफिस है, उसके बाद है जी वर्चुअल ऑफिस है, उसके बाद है जी यूके कंपनी सर्विस। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यूके कंपनी सर्विस जहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे अकाउंट सर्विस है, उसके बाद है जी कंपनी फॉर्मेशन है, उसके बाद है जी कंफर्मेशन स्टेटमेंट फिलिंग। तो आपने कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर करना है जी क्लिक, जहाँ पे एलटीडी आपने करनी है। ठीक है। अब एलटीडी की यहाँ पे जो फॉर्मेशन फीस है ये आपसे ले रहा है जी 5.99
ठीक है। 5.99 जो है ये आपसे जो है वो कंपनी की फॉर्मेशन फीस लेंगे कौन से, आईकॉन ऑफिस वाले। ठीक है जी। जी तो अब यहां पे क्या होगा सीन कि अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको पैकेज नजर आएंगे। ठीक है जी, आपने यहाँ से बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर लेना है बिल्कुल एंड पे। इसमें आपने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, यूज वन ऑफ आवर एड्रेस एज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ योर कंपनी। यानी अगर आपने एड्रेस बाय नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से एड्रेस बाय कर लेंगे। ठीक है। ऑफ कोर्स हम न्यू कंपनी जो है वो स्टेबल करने जा रहे हैं। ठीक है जी, न्यू कंपनी की जो बनाने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया हो, तो हम यहाँ से सारा कुछ इन्हीं से परचेज करेंगे। ठीक है जी। आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ से प्रोसीड पर करना है क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यूज वन ऑफ आईकॉन ऑफिस फॉर एड्रेसेस फ्रॉम 0.99 पर वीक एज द रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर योर कंपनी एंड फॉर ऑल डायरेक्टर्स करिस्पॉन्डेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, हमने एड्रेस लेना है तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे जी, क्लिक कर देंगे। ठीक है। आपने इसको रीड करना है तो रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है जी। कंटिन्यू करेंगे आप। कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से हमारे पास एक और साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास आईकॉन ऑफिस के। ठीक है। यहाँ पे आपने भाई किस जगह का जो एड्रेस है वो बाय करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, आईकॉन ऑफिस है 0.99 वाला, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ पैकेजेस बता रहे हैं कि आप ब्रॉन्ज का लेना चाह रहे हैं, सिल्वर का लेना चाह रहे हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो प्राइजेस भी बताई जा रही हैं। ठीक है, कि आप कहाँ का जो एड्रेस है वो बाय करना चाह रहे हैं और कौन सा पैकेज लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो सिल्वर पैकेज ही सिलेक्ट करें। सिल्वर पैकेज जो है वो ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको जो ऑफिस का एड्रेस है वो मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वैट है, हर तरह की जो है यहाँ पे सर्विस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जी आपने इसको और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे मैं इस पैकेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिल्वर को। ठीक है जी। आपने इसको सब्सक्राइब नाउ पे करना है क्लिक। अच्छा जी, जैसे ही क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसके बाद फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरे पैकेज की डिटेल बता देगा, नाम बताएगा। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपको 38 पाउंड कटेंगे, इसके अंदर जो वैट है वो भी शामिल होगा। उसके बाद यहाँ पे है जी हमारे पास जो टोटल प्राइस बनेगी वो 14,291 रुपये 38 पाउंड की, यानी ये काटेगा कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। ठीक है जी। 3 महीनों का जो ये पैकेज है 14,291, यानी जब आपका जो कारोबार है वो भी स्टेबल हो जाएगा, आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप जो है इसको जो है आगे फर्दर जो है वो बढ़ाते जाएं। यहाँ पे पहले आपको 14,291 रुपये जो है ना आपको ये फीस काटेगा, ये अपना 38 पाउंड। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से वो पूछेगा जी आप अपने एड्रेस को सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ में से आप यहाँ से किसी भी एड्रेस को आपने क्या कर देना है जी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ओके। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल देना है, टाइटल। ठीक है। आप मिस्टर है, अगर आप किसी यानी फीमेल की बना रहे हैं तो और आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी अपना क्लाइंट के बना रहे हैं तो अब यहाँ पे आपने उसमें मिस्टर लिख देना है टाइटल में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे तो मैं अपने क्लाइंट का नाम लिख दिया मैंने यहाँ से ये वाला। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो वो सारी डिटेल जो है हमारी आ चुकी है। उसके बाद आपने डालना है जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपने भी इसी तरह से काम करना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। अब है जी हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है जी। मैं मोबाइल नंबर को जी यहाँ से आपने क्या कर देना जी, मोबाइल नंबर जो है वो वाला लेना है जो आपका यूके का हो। ठीक है जी। यूके का आप ले लें। अब ये यूके का नंबर है वो आप कहाँ से लेंगे, वाई की ऐप है, बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ से आपको $5 के अंदर आपको 3 महीने में 3 महीने के लिए जो है आपको यूके का नंबर मिल जाता है, आप आसानी से वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जी एक नंबर जो है वो अपना यूके का लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया जी, अपना ईमेल एड्रेस
टाइप कर दिया। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि टेल अस हु द बिजनेस ओनर डायरेक्टर इज। ठीक है जी, आपने क्या कर देना है जी, मैं कहता हूँ भाई वही मेरा डायरेक्टर है जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है। अगर आप किसी और को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने करना है जी क्लिक करेंगे तो ये वही वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सारी फिच कर लेगा और सारी वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी कंपनी नेम। ठीक है जी, आप कौन सा कंपनी नेम जो है वो देना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यही कंपनी नेम अपना देना चाहता हूँ, जो आप एलटीडी जिस नाम से बनाना चाह रहे हैं तो आपने वही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई प्रमोशन कोड आपने इसमें कुछ नहीं करना, क्वार्टरली मैं ये पैकेज लेना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद है जी पेमेंट गेटवे आपने सिलेक्ट करना है, यानी कौन सा पेमेंट गेटवे लगाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास है जी पे विया क्रेडिट कार्ड, यानी मैं डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है आप किस कार्ड से जो है आईकॉन ऑफिस को आप पेमेंट कर सकते हैं। एक तो मेज़ान बैंक ज़बरदस्त है, आप उनके कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। पेनीर का जो अगर वर्चुअल कार्ड है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह से हमारे पास जो है ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट है। इसी तरह से हमारे पास ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट के अलावा हमारे पास जो है ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट हो गया। उसके बाद है हमारे पास ज़िंदगी ऐप जो है उसका जी एक वर्चुअल कार्ड है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से और भी नया पे का जो कार्ड है ये भी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी आप जो है वो अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इनमें से कोई एक बना लीजिएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप ये क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है और साथ में ये डेबिट कार्ड को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट वाला ये भी आपने टिक कर देना है। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है ये भी आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बुक नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है जी, समझ आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, बुक नाउ तक क्लिक करके उसके बाद अब यहाँ पे सीन आ गया जी, यहाँ पे आपने बुक नाउ कर लेना है। और बुक नाउ करने के बाद आपने यहाँ से जो है बुक नाउ करेंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है जी, आफ्टर यू सक्सेसफुली मेक पेमेंट यू विल बी शोन एज अ 4 डिजिट बुकिंग। तो आप यहाँ से क्या करेंगे जी, पे नाउ कर लेंगे। ठीक है जी, पे नाउ पे करेंगे जी क्लिक। उसके बाद आ गया जी आपसे वो कार्ड पूछेगा। ठीक है जी, अपने कार्ड नंबर डालें। ठीक है जी, यहाँ से आप अपने वीज़ा कार्ड डाल सकते हो, मास्टर कार्ड डालेंगे। यहाँ से आपने जी पेमेंट अपनी सबमिट कर लेनी है। अब इससे जो नेक्स्ट वाला सीन है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर नहीं करूँगा। अब इसमें ये होगा कि जैसे ही आप पेमेंट डिडक्ट करेंगे तो आपके पास एक मेल आ जाएगी और वहाँ पे आपको वो पासवर्ड दे देगा लॉगिन के लिए। तो आप जो है आईकॉन ऑफिस का जो डैशबोर्ड है उसको आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ से जल्दी से ये पेमेंट जो है ये कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद मैं जो है नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, अब मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसी तरह से आपने लॉगिन करना है। आप यहाँ से लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे जी मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, तो लॉगिन करने के बाद मेरे पास जो है वो इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। ओके, इस तरह से। ठीक है, आईकॉन ऑफिस वालों का डैशबोर्ड मुझे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन है, यानी जो आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी तो वो सब्सक्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने एलटीडी इसी नाम से बनाई है तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन वो दे दी। इसी तरह से अगर आईकॉन ऑफिस से आप न्यू सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आप भी यहाँ से वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल ये है जी, कंपनी फॉर्मेशन करनी है हमने एलटीडी बनाने के लिए। तो सिंपल आपने कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ से अब आईकॉन ऑफिस वालों ने आपसे 38 पाउंड काटे। अब ये कंपनी फॉर्मेशन यानी यूके एलटीडी की कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपसे ये 5 पाउंड्स काटेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, सीन अब यहाँ से आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद क्योंकि अब यहाँ से हमने एड्रेस बाय कर लिया है तो मैं यहाँ से इसको सिंपल ओके कर देता हूँ। ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन को पहले हमने ऊपर किया था, अब ये नीचे वाले को आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, वो कहते हैं कि जी कंपनी ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी आप जो है वो डालें। तो सिंपल आपने वही जो अपने जो कंपनी बना रहे होंगे जिस नाम से
तो वो इनाम डाल देंगे। अब जो है एलटीडी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना, आप एलटीडी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। श्वीक इंटरप्राइजेज जैसे मैंने एक साथ में एलटीडी लगा दिया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास है जी मेन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, यानी आप अपने जो बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटी है वो आप बताएं कि क्या क्या काम करते हैं आप, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से जी कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, या कुछ भी सेल एंड परचेज करता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी एड्रेस, ठीक है जी। मैं यहाँ से एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। एड्रेस जो मैंने यहाँ से बाय किया होगा तो मैं वो वाला एड्रेस यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है जी। ऑफिस का नंबर आ गया तो मैंने यहाँ से ये वाला भी ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद है जी डायरेक्टर डिटेल्स आ गया, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टर जो डिटेल्स है वो मैंने डाल दी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से मैं जी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको भी क्लियर हो जाए, तो भाई किस तरह से जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दी। उसके बाद नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, या किसी और कंट्री से हैं तो आप कोई और कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा हमारे पास कि आप जो है प्लीज़ इंटर अ वैलिड नेशनैलिटी। ओके सॉरी, मैंने पाकिस्तानी लिखना था तो वो मैं लिख नहीं पाया, चले मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तानी, ओके। उसके बाद आ गया जी रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद मैंने डाल दिया। उसके बाद है जी टाउन सिटी आपने डाल देना है जो भी आपका है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो डालना है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास है डायरेक्टर ईमेल एड्रेस, तो मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आ जाता है जी परसेंटेज ऑफ अ शेयर, तो मैं ये कहता है कि वो कहते हैं कि अगर आप कोई परसेंटेज पर काम कर रहे हैं तो उसको कितना परसेंट देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे जो आप करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसका ऑनर भी खुद हूँ, इसकी परसेंटेज भी मैं खुद लूँगा, 100% लूँगा, ओके। आपने इसको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ 3 डायरेक्टर्स टाउन ऑफ अ बर्थ, ठीक है, यानी वो अपना जो है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उसके 3 वर्ड्स बताइए, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए होता है, तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ गया जी लेटर्स डायरेक्टर फादर नेम, मैंने यहाँ पे डाल दिया जी MUH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया जी फ़ोन नंबर, तो मैंने यहाँ से जी फ़ोन नंबर के 3 हिस्से डाल देने, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या अपने डेबिट कार्ड से पे करेंगे, ठीक है जी। अब मैं ये जो 5 जो पाउंड्स हैं वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, मैं इसको आई एक्सेप्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं पहले ऑलरेडी जो है प्लेस ऑर्डर कर चुका हूँ यहाँ से, ठीक है जी। ये प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये आपकी जो कंपनी है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या नीड होंगे इसके साथ लगाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी तो यहाँ पे आईडी अपलोडेड, ठीक है जी, आपने आना है जी आईडी अपलोडेड के ऊपर, ठीक है जी। आईडी अपलोडेड के ऊपर करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आईडी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे आप करेंगे जी क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने अपलोड किए हैं, अपनी फ़ोटो आईडी डाली है, उसके बाद है जी प्रूफ ऑफ एड्रेस डाला है, उसके बाद सेंड अस 2 सेल्फी, जो मैंने 2 सेल्फी डाली हैं अभी वो मेरी वेटिंग में है और बाकी 2 मेरी अप्रूव्ड हो चुकी हैं, ओके। अब सीन क्या होगा मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। अब आईडी, अब फोटो किस तरह से अपलोड करनी है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से वो कहेगा जी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो आपने अपना नेशनल आईडी कार्ड से, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने नेशनल आईडी कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है जी। चूज़ अ फाइल करेंगे, अपने आईडी कार्ड के फ्रंट बैक को आपने एक जो है PDF फाइल बना लेनी है, उसके अंदर आपने डाल देना है। उसके बाद आई कंफर्म करना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सेकंड पे। सेकंड में है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आप क्या डालेंगे, यहाँ पे आप करेंगे जी क्लिक। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो डाल दें, यूटिलिटी बिल्स है अगर आपके पास तो वो डाल दें, क्रेडिट कार्ड की कुछ स्टेटमेंट है तो वो डाल दें, अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो आप अपने नेशनल आईडी कार्ड के बैक साइड पे जो आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है तो आप उस आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर डाल दें, बस
ठीक है, वो वाली अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद ये भी आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं टू सेल्फीज़। ठीक है जी, अब टू सेल्फीज़ जो है वो किस तरह से डालनी है, लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो अब मैं वो भी तरीकाकार बता देता हूँ कि अब यहाँ पे है जी सेल्फी होल्डिंग अ साइन। सेल्फी होल्डिंग अ साइन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे करेंगे जी क्लिक। आपने इस तरह से जो है वो आपने डालना है, एक पेज लेना है, उसके बाद ऊपर लिखना है आई एम द डायरेक्टर ऑफ LTD। तो इस तरह से आपने पिक्चर बना के आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद है जी सेकंड में अगर आपने पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को आपने इसी तरह से पकड़ के रखना है, इसी तरह, या अपने ID कार्ड को पकड़ के इस तरह से पिक्चर लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपकी जी LTD जो है वो कंप्लीट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप मैंने जो तरीकाकार बताया वो सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे मैसेज और या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।